हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें साथ आती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे दोस्तों या फिर परिवारजनों के साथ, जो हमारे प्यारे हैं, अपने हैं, उनके साथ हमारी सारी समस्याएं जाके हम शेयर करते हैं। लेकिन जब हमें कोई सेक्शुअल प्रॉब्लम आती है तब क्या हम यही कर पाते? नहीं ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई अपना हमारा मजाक उड़ाए। अपने दोस्त या फिर हमारे परिवार के कोई भी लोग हमारे इस सेक्सुअल प्रॉब्लम का मजाक उड़ाए, ये हम कतई नहीं चाहते। इसीलिए हम चुप बैठते हैं, चुप्पी साधना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा भी लगता है कि शायद हमारे इस समस्या के बारे में किसी को पता चले और उनसे और 4 लोगों को पता चले तो हमारी शायद बदनामी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसान, सरल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सारी सेक्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स का करेंगे समाधान। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। नमस्ते। तो दोस्तों, इस वक्त हम इस शो में, इस भाग में हम और नई चीज़ें जानने वाले। पहला विषय जो है हम जानने वाले हैं वो है ऑर्गेज़म के बारे में। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज़म के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं इस भाग में। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि ऑर्गेज़म को लेकर ना काफ़ी सारी मिथ्स एंड फैक्ट्स होते हैं या फिर मिसबिलीव्स होते हैं, काफ़ी सारे अंधविश्वास हम जिसे कह सकते हैं ना, ये होते, गलत फहमियाँ होती है लोगों की, और सेक्सुअल टैबूज भी होते हैं। तो इन सब का क्या हमें सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इसका असर होता है ऑर्गेज़म अचीव करने में, ये हम जानने वाले हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हमें जो हमारी जो कुछ गलतफहमियां होती है या फिर हमारे ऊपर हमारी परंपराओं का बहुत बड़ा पगड़ा होता है, तो उसका कुछ असर होता है ऑर्गेज़म पे? यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है, जो सेक्स एजुकेशन की स्नेहा जी, उसमें हम ऑर्गेज़म के बारे में जो भी प्रेजेंटेशन दिया है वो काफ़ी अच्छी तरह से सबने एक्सेप्ट किया है और काफ़ी धन्यवाद भी सबने दिया है। तो अभी कहेंगे ये कोई टैबूज का कोई संबंध होता है क्या? फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन, ऑर्गेज़म। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर के साथ ही आजमाना है। भाई, हमारे पास एक्टिविटी करने में कुछ ऐसे हम कहेंगे कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, कल्चरल लिमिटेशन है, बॉन्डिंग है, लेकिन ये बॉन्डिंग जो है आपके बेडरूम के बाहर में रहनी चाहिए। जब आप बेडरूम में जाते हो उस वक्त क्या होता है, अपना खुद का पार्टनर ओन है, अपना मैरिड है, अपना नोन है, अपना कंसेंटेड पार्टनर है, उसके साथ क्या शर्माना। लेकिन कि यहाँ पे स्त्रियों ने पहले उसके अंदर भाग नहीं लेना, उन्होंने उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना, उन्हें क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, या ऑर्गेज़म होने के लिए मुझे कौन सी पोजीशन चाहिए, इसके ऊपर आप डिस्कस करते नहीं हो। या बहुत बार फीमेल में ये डिस्कस करना उचित नहीं माना जाता और इसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझती। अतः क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, ना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ना सामने वाले को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको खुद को चेंज होना है। अपने बेडरूम में ये सब चीज़ें थोड़ा बाहर रख के, थोड़ा सा क्या कहेंगे हम, थोड़ा खिलाड़ीपन है या चुलबुलापन है, वो बाहर लाना बहुत जी जी जी। डॉक्टर, अभी आपने ये कम्युनिकेशन के बारे में बात की, तो
क्या ऑर्गेज़म अचीव करने में अगर क्या ये कम्युनिकेशन ना होना कपल्स के बीच में, मर्द और औरत के बीच में कम्युनिकेशन ना होना, क्या इसका असर हो सकता है? और ऐसे केसेस प्रैक्टिकली हम ओपन में देखते हैं, कहेंगे हम कैसे। एक तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने यहाँ पे जो भी क्रिया है ना वो पूरा अंधेरे में करना है। भाई अंधेरे में आप क्या देख पाओगे? यानी एक तो जो विजुअल सेंसेशन है, आपको एक ब्यूटी देखनी है, सामने वाले के गेस्चर देखना है, एक्सप्रेशन देखना है, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाद में उसी कंडीशन में आपको डिस्कशन तो बहुत दूर की बात हो गई। यानी यहाँ पे पार्टनर उत्तेजित हुआ क्या ये पता नहीं। आप यहाँ पे समझो मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ किसिंग अच्छा लगता है, मुझे फोरप्ले अच्छा लगता है, या मुझे भी एकदम डायरेक्टली एक्ट करना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा आप डिस्कशन नहीं करते हो ना। सामने वाला अराउज हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, और आप चुप्पी साहब के बैठे हो, इसलिए सामने वाले को पता नहीं चल रहा है कि आपको कब एक्ट करना है। तो इतनी सिंपल चीज़ है, इसलिए सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी जो साइंटिफिक दायरे में हमने प्रेजेंट किए है, उसका यही रीज़न है कि आप खुल के एक दूसरे से बात करें, खुल के एक दूसरे से अपना दिल ओपन करें, तो ही एक क्रिया में आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, सुजय जी मुंबई से। सुजय जी पूछिए। सुजय जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ मैम। हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। निपल फोरप्ले से ऑर्गेज्म पर कुछ असर होता है क्या, बताएं? वाह, एक्सेलेंट क्वेश्चन। यानी हमें इरोजिनस जोन क्या रहते हैं और उसका ऑर्गेज्म में क्या संबंध है, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, आपको देखो, हर एक एक्टिविटी के पीछे एक विज्ञान है, एक साइंस है। यानी हमें अच्छा क्यों लगता है, कौन से पार्ट पे अच्छा लगता है, ऐसा कोई निप्पल फ्लोर पे होता है क्या? श्योरली होता है। क्या रहता है, अपने बॉडी की जो इरोजिनस जोन्स है, ईयर लोब्स है, कॉलर बोन्स है, ब्रेस्ट का पार्ट है, उसमें एरियोला है और निप्पल्स। निप्पल में सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग रहते हैं, सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहता है। जब जहाँ पे आप निप्पल को स्टिमुलेट करोगे, वहाँ से ब्रेन में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जहाँ पे उसका मैसेज जाता है, वही मैसेज फीमेल के क्लाइटोरल एरिया में उसे रब करने से या मास्टरबेट करने से या एक्ट करने से जाता है। तो इमेजिन करो, जो रिस्पांस आपके जेनाइटल ऑर्गन से ब्रेन को जा रहा है, वही रिस्पांस आपके निप्पल से ब्रेन को जाता है, और वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेज्म मिलता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने पार्टनर की अनुमति लिए बगैर उनका जो पर्सनल सेंसिटिव पार्ट है उसे कतई रफली हैंडल करना या छूना अलाउड नहीं रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर साहब, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि किसी व्यक्ति की भूतकाल से संबंधित, पास्ट लाइफ से संबंधित, सेक्स से संबंधित कुछ पुरानी बुरी यादें होती हैं, जिनसे वो काफ़ी दुखी रहते हैं, सहमे से रहते हैं। तो क्या मन पे इसका परिणाम हो सकता है, और ऑर्गेज्म अचीव करने में भी इसकी कुछ अहम भूमिका हो सकती है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कहेंगे हम। इमेजिन करो, जो इतना बड़ा बढ़िया नेचर ने जो एक्ट दिया है, जिससे एक दूसरे की एनर्जी दूसरे के अंदर जाके एक नया विश्व निर्माण करने की ताकत इसमें है। लेकिन यहाँ पे आपके सेक्स एजुकेशन के अभाव से कुछ लोगों में पुरानी यादें, मतलब अनवांटेड टच, जो अनवांटेड टच रहता है, जो अनवांटेड एक्ट रहता है, यहाँ पे बिना परमिशन का उनके चाइल्डहुड में कभी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, या बहुत बार वहाँ पे अनवांटेड चीज़ें जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिल में दर्द बना हो चुका रहता है। तो वही याददाश्त उनकी कैरी ऑन होती है, एक डर बैठ जाता है ये सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, और उसी डर की वजह से हमने कुछ ऐसे कपल्स देखे हैं शादी के बाद किसी भी तरह से वो एक्टिविटी अलाउ नहीं करते। और मैं एक बात पेरेंट्स लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स लोगों ने अपने बच्चों के साथ सेक्सुअल के बारे में डिस्कस करके उन्हें इन्फॉर्मेशन, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, प्यूबर्टी क्या है, भावना क्यों आती है, और उसे कब कंट्रोल में रखे, कब उसके लिमिटेशन रखना है, नहीं रखना है, डिस्कस करना। मैं ये सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पे कहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ऑर्गेज्म की भावना और किसी व्यक्ति की काफ़ी पुअर मेंटल हेल्थ, यानी कि मेंटल हेल्थ, मानसिक स्थिति उनकी अगर ठीक ना हो, तो क्या इसका भी परिणाम हो सकता है? सिंपल चीज़ है, पार्टनर रेडी नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो, कहेंगे हम।
देखो बहुत बार क्या होता है, आदमी दिन भर काम करके थक के घर पे जाता है, उसे लगता है अभी मैं घर जाऊं, वहाँ पे मैं थका हूँ तो अभी मैं गए बार और मुझे पूरा एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सामने वाले की मानसिक अवस्था क्या है। बहुत बार वो भी दिन भर काम करने के बाद थकान आती है उन्हें, या कभी कुछ कारणवश किसी कुछ मेंटल स्ट्रेस है, या कोई साइकोलॉजिकल कुछ सिजोफ्रेनिया है, या कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ऐसा किसी भी प्रकार की बीमारी, या बहुत बार डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पेन, ऐसा कुछ प्रकार का उन्हें दर्द होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको उन्हें समझ लेना चाहिए। और एक कंडीशन में आप एक्ट करोगे तो ये वन साइडेड होगा, पेनफुल होगा, और डेफिनेटली सामने वाले को एंजॉयमेंट या ऑर्गेजम कुछ भी नहीं मिल सकता। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद एक महिला दर्शक जुड़ी है, सोमा जी बात कर रही है अंधेरी से। सोमा जी पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। जी जी नमस्ते जी, बोलिए। सर, स्त्रियों में ऑर्गेज्म का माइग्रेन या सर दर्द पर क्या असर होता है, इसके बारे में बताइए। मुझे लगता है यही टॉक हम कंटिन्यू करेंगे। यानी ऑर्गेजम नहीं मिला तो क्या होता है। जी करेक्ट। मिलने के फायदे तो काफ़ी ज़्यादा है, कहेंगे हम। देखो, आप इमेजिन करो, बॉडी में हार्मोन्स क्यों बनाए होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ बॉडी हार्डवेयर है और हार्मोन सॉफ्टवेयर है। जब तक आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तो हार्डवेयर क्या काम का है। यहाँ पे जब ऑर्गेजम यानी स्त्रियों में उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है 5 या 10 मिनट के बाद एक्ट होने के बाद, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन तैयार होते हैं, उससे पेल्विक फ्लोर कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अच्छा लुब्रिकेशन होना, हैप्पी मॉलिक्यूल बनना, ये प्रोसेस होती है। और स्ट्रेस और पेन लाने वाले कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन डाउन होते हैं। तो डेफिनेटली आप एक्ट रेगुलरली करते रहोगे अपने कंसेंट से, अपने पार्टनर की सम्मति लेके, तो डेफिनेटली आपको हेडेक, माइग्रेन या और कोई बॉडी एक होगा तो उसमें डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। लेकिन इसमें जब गैप जाएगा तब सिर्फ मेडिसिन लेके आप इससे अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए एक साइंटिफिक मैसेज आपको हम देना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब, ऑर्गेज़म और हमारे पार्टनर की, हमारे साथी की सेक्सुअल हाइजीन अगर ना हो तो क्या इस पे असर होता है और ऑर्गेज़म पे असर हो सकता है ऑर्गेज़म पे? देखो कितना बेसिक सवाल है। किस लिए हम यहाँ पे एक सेक्स एजुकेशन पढ़ाते हैं, कहेंगे थोड़ा डिटेल में। कुछ कपल मेरे पास आते हैं, सर कांस्टेंट तंबाकू, कांस्टेंट गुटखा अंदर है और आने के बाद उनको बहुत अच्छा केस चाहिए, एकदम पास आके, कैसे पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे हमेशा कहता हूँ अपना बात लेने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, लेकिन आप इतना लेज़ी होते हो, आप सोते वक्त बात नहीं लेते हो, आपके बॉडी से स्मेल आ रहा है, स्वेटिंग के वहाँ पे छींटे पड़े वाले हैं, आप प्रॉपरली शेविंग नहीं करते हो, आपके प्राइवेट पार्ट्स की केयर नहीं लेते हो, फिर आपके एक्सपेक्टेशन रहते हैं मेरे ऐसे पूरी गंदगी के पोजीशन में सामने वाले ने एक्टिव होके मेरे पास आना, मेरे काफ़ी अच्छी तरह से रोमांस करना, ये पॉसिबल नहीं होता है। काफ़ी केसेस मैंने देखे हैं हाइजीन पोर रहने की वजह से। ये एक के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेल के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली सेपरेशन तक नौबत आ जाती है। इसलिए अपनी सेक्सुअल हाइजीन, ओवरऑल टोटल बॉडी हाइजीन अच्छी रखना ज़रूरी है। सर, एक्चुअली अब क्या हो रहा है कि असल में ना हमारी ज़िंदगी काफ़ी भागदौड़ भरी हो गई है, तो जाहिर है स्ट्रेस, एंजाइटी सबके पास रहती है। हर किसी को आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो कंपटीशन है, तो स्ट्रेस तो आएगा ही, तनाव है। तो इसमें क्या रोल होता है एक स्ट्रेसफुल लाइफ होने का और आपको ऑर्गेज़म मिलने का, क्या संबंध हो सकता है? बहुत बार इसमें अनऑर्गेज़मिया यानी ऑर्गेज़मिक डिसऑर्डर में आता है, कहेंगे हम। देखो यहाँ पे कतई तुम पार्टनर के अगेंस्ट द विल एक्ट करोगे तो पेनफुल हो जाएगा। देखो स्ट्रेस तो हर एक को है, तुम स्ट्रेस से बच नहीं सकते, लेकिन उसे कैसे रिएक्ट करना, क्या रहती है डेफिनेशन स्ट्रेस की? रिएक्शन टू द सिचुएशन, यानी हमारे सामने वाले सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करना। मैं अदर वे राउंड कहूँगा, आपका पर्सनल लाइफ बैडली अफेक्टेड होगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस है, जो पॉजिटिव हार्मोन्स है लो मॉलिक्यूल डेवलप नहीं होते, और इनडायरेक्टली आप और रिसाइकल में स्ट्रेस में जाते हो। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो क्लिप हमने बनाई है ऑर्गेज़म का जो महत्व है, 3-4 एपिसोड से हमने आपको कहा है, उसका एकमेव रीज़न है आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रहो। इसलिए, और अकेले देख के फ़ायदा नहीं है, खुद को भी देखना है और
दूसरों को भी दिखाना है, शेयर करना है। तो क्योंकि अगर कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है तो उस पर सोल्यूशंस भी है, समस्या है तो उसका निराकरण भी हो सकता है और शास्त्रोक्त पद्धति से ये निराकरण जो है हो सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्याओं पर काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया। मैं आशा करती हूँ कि इनकी वजह से आपके मन में जो शारीरिक शंका कुशंका है वो ज़रूर दूर हो गई होगी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर, लैंगिक समस्याओं के ऊपर आपको ट्रीटमेंट लेनी है, तो वो प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप डॉक्टर के पास से ले सकते हैं। और इनके लिए डॉक्टर साहब के काफ़ी सारे क्लिनिक्स है, काफ़ी सारे सेंटर्स है। उनके नाम मैं बता दूँ आपको, अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल में सर है, या फिर थाने में सर का सेंटर है, कल्याण में है, पुणे में है, नासिक में है, तथा औरंगाबाद में, जिसे हम संभाजी नगर कहते हैं, वहाँ है, हैदराबाद में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और सारे नंबर्स वापस मैं आपको एक बार आपको बता दूं कि ये नंबर्स हमने आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके रखे हैं, नोट डाउन कर लीजिए याद से। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahifale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा। अपॉइंटमेंट का बटन जो है आप क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं से, सेक्सुअल प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस हमें हमारे दर्शकों की तरफ से भी आया। यहाँ आने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है दोस्तों को अलविदा कहने का, तो हम अभी यही रुकते हैं, लेकिन आप खुश रहना, खुशहाल रहना। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।